नमामृतविशेषविलासरब्धिशयनं लक्ष्मीशास्त्राम्बे सर्वानन्दकलावल्लभं चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वतिविस्तभाषं जायते योऽसौ पञ्चकारिकाय नमः। बल विश्वनाथ भगवान की जय। विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओमकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन, वनी नगर के सभी शिव भक्त जो इस पवित्र माघ के महीने में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव ओगड़दानी शिव, जिनकी कृपा जायसवाल परिवार पर हुई है, स्वर्गीय श्री सुरेश बाबू गोविंद प्रसाद जी जायसवाल एवं स्वर्गीय किशोर चिरंजी लाल जी बोदले जी की स्मृति में मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती लक्ष्मी देवी सुरेश जी जायसवाल, श्री दीपक जी गोविंद प्रसाद जी जायसवाल, सो दीप्ति दीपक जी जायसवाल, श्री राजकुमार जी सुरेश जी जायसवाल, श्रीमती श्रद्धा राजकुमार जी जायसवाल, जायसवाल परिवार, वनी यवतमाल जिला। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें यजमान परिवार को। ये पवित्र कथा का जो आयोजन है माघ के महीने में शिव कृपा से हुआ है। घर में कोई ना कोई पुण्य भागी जीव ऐसा जन्म ले लेता है जिसके जन्म से भगवान की अविरल भक्ति आप और हमको प्राप्त होती है। मैं श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को, बेटी श्रद्धा जी जायसवाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके घर में जो बेटा बेटी का जन्म है वो कोई साधारण नहीं है। वो कोई साधारण नहीं है। इन बच्चों के प्रागट्य से, जन्म से ये शिव महापुराण की कथा का क्रम जुड़ा है और दोनों बच्चे बड़े अविरल भक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, सहज आनंदित। जब बच्ची गर्भ में थी तब आपने संकल्प लिया था कि बच्चे का नाम चाहे वो बेटा हो बेटी हो, उसका नाम भगवान शिव के नाम से जोड़कर रखेंगे और बाबा ऐसी कृपा करेगा तो एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करेंगे और वो कथा का आयोजन। मैं कहूँगा अगर भगवान कृपा करे और बेटा और बेटी अगर दे तो राजकुमार जी जायसवाल, आप और श्रद्धा बेटी आप जैसी होना चाहिए, जो सनातन धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और पीछे नहीं हटे हैं। भगवान की विरलमय कथा करवाने में जो जैसा कहा वैसा वैसा किया। बहुत सुंदर भोजन व्यवस्था आदि जितनी व्यवस्थाएं करी गई हैं वो बहुत सुंदर करी। आपकी मित्र मंडली, आपके सहयोगी, आपकी समिति, ये साधारण नहीं है। एक एक बच्चे ने, बनी का एक एक बालक ने इस पूरी कथा को संभाला है और लाखों की संख्या में जो भक्त आए उनको खूब सुंदर व्यवस्थाएं प्रदान की। शिव महापुराण की कथा 24,000 श्लोक का एक समावेश है।
उस पूरी 24,000 श्लोक का सार तत्व है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो पूरे 24,000 श्लोक का सार तत्व है। आप पूरी शिव महापुराण की कथा नहीं पढ़ सकते, पूरी शिव महापुराण की कथा का स्मरण नहीं कर सकते, आप पूरी शिव महापुराण श्रवण नहीं कर पाते, तो कम से कम अपने मुख से दिन भर में 24 घंटे में 5 से 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर निकलना चाहिए। हमें पूरी शिव महापुराण का, पूरी कथा का एक फल हमें प्राप्त हो, पूरी कथा का। कोई कहे कि शिव महापुराण क्या देती है, क्या प्रदान करती है, क्या हमें दे देती है। हम एक बात वनी यवतमाल की इस पवित्र काशी शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे। जमीन में जैसे बीज डाला जाता है, जमीन में जैसे बीज बोया जाता है, और जमीन में बीज डालने पर वो बीज केवल एक ही उत्पन्न नहीं होता। जमीन में जब बीज डाला गया तो उस बीज से हजारों बीज उत्पन्न होते हैं। जो बीज आपने जमीन में डाला है, जो बीज आपने जमीन में दिया है, उस बीज से केवल एक बीज उत्पन्न नहीं हुआ। उस बीज से ना जाने कितने बीज उत्पन्न हुए। शिव महापुराण की कथा यही कहती है, एक बीज से जैसे बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं और उससे फिर नए पौधे का निर्माण होता है, नई फसल का निर्माण होता है, नई चीजों का निर्माण होता है, उसी तरह आप अगर एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कहने को वो एक लोटा जल है। पृथ्वी में एक बीज बोया तो कहने के लिए वो केवल एक गेहूं का दाना है, वो केवल एक मक्का का दाना है, केवल एक वो ज्वार का दाना है, केवल एक वो बाजरे का दाना है, केवल एक वो धान का दाना है। वो केवल कहने का है कि हमने एक धान बोया है, हमने एक गेहूं को लगाया है, हमने एक आम का बीज बोया है, हमने एक अंगूर का बीज बोया है, हमने एक मौसम्बी का, एक संतरे का बीज बोया है, हमने एक कपास का बीज बोया है। ये केवल हम अपनी भाषा में कह देते हैं कि हमने एक बीज बोया, पर सहजता में अगर देखा जाए तो एक बीज से हजारों बीज उत्पन्न हुए हैं। उसी तरह हम कहते जरूर हैं सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम कहते जरूर हैं कि वो एक लोटा जल है, हम कहते जरूर है कि एक बीज है और उससे अनेक बीज उत्पन्न हुए। उसी तरह हमारे साधारण भाषा में आता है कि हमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है। जैसे एक बीज से अनेक बीज होते हैं और अनेक बीज से लोगों का उदर और मन दोनों तृप्त होता है, उसी तरह एक लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारी 71 पीढ़ी के लिए वो प्रसादित होकर उसका सुख हमारी 71 पीढ़ी को प्राप्त हो जाता है। कितने कितने जन्म हमारे निकलते चले जाएं और उन जन्मों में हम अगर भगवान शंकर की भक्ति ना कर पाए तो जीवन व्यर्थ है। पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिएगा, आप पूरी रामचरितमानस को जब उठाकर देखेंगे, आप पूरी श्रीमद् भागवत कथा को जब उठाकर देखेंगे, तो उस भागवत कथा में, उस राम कथा में
आपको ये महसूस होगा कि दशरथ जी की जिंदगी में जब दुख आया, आप रामायण की चौपाइयों में भी स्मरण करेंगे तो राम जी महाराज को जब वन भेजने का समय आता है, भगवान श्री दशरथ जी महाराज मूर्छा खाकर जमीन पर गिरते हैं, कैकेयी उनको संभालती हैं। उस समय पर दशरथ जी शंकर भगवान को आमंत्रित करते हैं। आप उन चौपाइयों में देखेंगे कि शिव आप आओ और मेरे दुख को समाप्त करिए। शिव आप आओ और मेरे कष्ट को समाप्त करिए, मेरे दुख को समाप्त करिए। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दर्शन आओ। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आओ। शिव कथा कर रही है। दशरथ जी की जिंदगी में जब दुख आया तो उन्होंने राम जी महाराज को वन भेजते समय शिव को याद किया। यशोदा मैया की जिंदगी में जब दुख आया तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पाने के लिए शिव की आराधना करी। जनक जी महाराज को मालूम पड़ा कि मेरी जानकी भी वन में विचरण कर रही है, वन में घूम रही है, तो जनक जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी। ऐसा कोई 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं जिसने शिव की आराधना नहीं करी, जिसने शंकर का स्मरण नहीं करा। और आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे। बीच में एक दौर ऐसा था पहले का, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रागट्य इस भूमंडल पर हुआ था। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने शिव भक्ति को इतना जगाया था, इतना जागृत कर दिया था, इतना जागरूक कर दिया था शिव भक्ति को कि घर घर में लोग शंकर की भक्ति करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य जो शंकर के एक अंश हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जो शिव के एक अंश माने गए थे, जब उनका जन्म हुआ था, प्रागट्य हुआ था, उसके बाद उन्होंने शिव भक्ति को ऐसा जगाया। और जगत गुरु शंकराचार्य ने उस समय पर भगवान शंकर की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया था। ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई महल नहीं जिसमें शंकर का शिवलिंग नहीं था और शंकर की भक्ति नहीं थी। सब शिव की भक्ति करते थे। जिस समय पर पूरा राष्ट्र को लोग नोचने में लगे हुए थे, उस समय पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आकर उस समय शिव भक्ति को जागृत कर कर शंकर की भक्ति को पूरे घर घर गांव गांव तक पहुंचाकर उस शिव भक्ति को वापिस स्थापित करा था। सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को वापिस स्थापित कर दिया था जगत गुरु शंकराचार्य। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के जो शिव का एक अंश है, उनके परम धाम का जब स्मरण हो गया, उसके बाद में धीरे 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 वापिस लोगों ने अपने अपने पंथ बना लिए। कोई कहता है हम नारायण वाले हैं, कोई कहता है हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम दत्त वाले हैं, कोई कहता है हम इनके वाले हैं, कोई कहता है हम इस संप्रदाय के हैं, कोई कहता है हम इस संप्रदाय के हैं। लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बना दिए।
कोई कहता है हम शंख चक्र के, कोई कहता है हम श्री जी पंथ के, कोई कहता है हम शिव पंथ के, कोई कहता है हम दत्त पंथ के, कोई कहता है हम वारकरी पंथ के, कोई कहता है हम इस पंथ के, कोई कहता है हम उस पंथ के। लोगों ने अपने अपने पंथ बनाए, अपने अपने भाव से। लोगों ने, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव जी की स्थापना करी, गांव गांव में शंकर की पूजन होने लगी, घर घर में शिव स्थापित कर दिए, लोग शंकर को अपना एक इष्ट के साथ में अपना स्नेह रखते थे। और जब फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जब जाते हैं, उसके बाद में संपूर्ण पृथ्वी पर लोगों ने अपने अपने पंथ बनाकर सनातन धर्म को तोड़ दिया, सनातन धर्म को विच्छिन्न कर दिया। फिर अपने अपने लोगों ने पंथ बना लिए, हमारा ये पंथ है, हमारा ये पंथ है, हम इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं, हम केवल इसको भजेंगे, हम शंकर को नहीं भजेंगे, हम इसको भजेंगे, हम शिव को नहीं भजेंगे। लोगों ने धीरे 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 अपने पंथ को बढ़ाया और शंकर भगवान को उठाकर लोगों ने बाहर कर दिया। सारे मंदिरों में लोग जाते थे, पर शिव के मंदिर में लोग केवल सावन के महीने में और शिवरात्रि के सिवाय कभी नहीं जाते थे। देखा है ना आप लोगों ने पूर्व का समय, आज से 5-6 साल 7 साल 8 साल पहले का निकालिए, लोग केवल मंदिर को छोड़कर 10 साल का निकालेंगे तो केवल सब मंदिरों में जाएंगे लोग, पर शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे। स्वान बैठे रहते थे, जाले लगे रहते थे, गंदगी पड़ी रहती थी, अंधेरा पड़ा रहता था। पर फिर मेरे भोलेनाथ ने कुछ ऐसी कृपा कर दी, मेरे शंकर ने फिर कोई करुणा कर दी, और ये शिव महापुराण की कथा ऐसी प्रारंभ हुई कि कलयुग के लोगों को मालूम पड़ गया कि शंकर ही मूल है। कलयुग के लोगों को यह ज्ञात हो गया कि शिव मूल है। हम इनसे क्यों दूर थे, हम शंकर से क्यों दूर हैं? जब दशरथ जी महाराज शिव को याद करते हैं, राजा जनक जी शिव को याद करते हैं, दत्तात्रेय भगवान शिव को याद करते हैं, स्वामी समर्थ शिव को याद करते हैं, हरि विठ्ठल शिव को याद करते हैं। हरि विठ्ठल के मस्तक पर शिवलिंग है। ऐसा कोई धाम नहीं जिस धाम में शिव नहीं। बद्रीनाथ जाओ तो केदारनाथ पास में है, तिरुपति जाओ तो कपिलेश्वर महादेव पास में है, नाथद्वारा जाओ तो एक लिंग जी पास में है। ऐसा कोई धाम नहीं जहां पर शिव नहीं है। शंकर सब दूर है, पर हम धीरे 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 इन सभी विचारों में पढ़ते पढ़ते हमने शंकर को दूर हटा दिया था। और बीच में ऐसा भी समय आ गया था कि ऐसे ऐसे महाराज आ गए थे कि उन्होंने कह दिया था घर में शंकर का शिवलिंग नहीं रहना चाहिए। लोगों ने उस शिवलिंग को भी उठा के पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया था, नदियों में विसर्जन कर दिया था या मंदिरों में रख दिया था। पर जो समझदार है, जो जानता है कि शंकर शंकर है, मृत्यु की घड़ी में कोई पास में नहीं होगा, वो शमशान में रहने वाला मेरा कालाधिपति तुम्हारे नजदीक में रहे। छत्रपति वीर शिवाजी को लोग मानते हैं, पर उनका एक नारा हर हर महादेव भूल जाते हैं कि क्यों महादेव का नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी, क्यों जीजाबाई शंकर जी का नाम लेती है, क्यों अहिल्याबाई शंकर जी का नाम स्मरण करती है, क्यों भारत के जो श्रेष्ठ संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक शिव तत्व को जानते हैं। हमने शिव को दूर कर दिया, हमने बहुत सारे विचारों को अपने भीतर उतार लिया। शंकर एकदम, लोग कहते हैं ये क्रोध का देवता, इसको रुद्र कहते हैं। तुम्हारे पति को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर दे? तुम्हारी पत्नी को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर देगी? गलत देखेगी तो बोलेगी, पति भी गलत देखेगा तो बोलेगा। मेरा महादेव भी क्रोध जब करता है, जब इस भूमंडल पर गलत देखता है तो फिर क्रोध करता है। कोई ऐसा नहीं है जो व्यर्थ में तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगा या व्यर्थ में क्रोध करेगा। आप अगर कुछ कह रहे हो, उसका जवाब वो दे रहे हैं, अगर हो सकता है कि वो गलत हो तो फिर उसका क्रोध आएगा ही। लोगों ने कहा शिव रुद्र है, क्रोध है। ना 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 ना, शंकर भगवान क्रोध के देवता है ना, ऐसा नहीं है। शंकर भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी शिव है।
शिवम का मतलब मालूम है? बोलो, जम के बोलो। शिवम का मतलब क्या होता है? शंकर? नहीं। शिवम का मतलब है जिसमें पूरा ब्रह्मांड और पूरे 33 कोटि देवता और पूरे ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, 64 योगनिया, देवता सब उसी के अंदर समाये हुए हैं। तो हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हमने अंदाजा लगाया शिवम शिव है, नहीं, सत्य भी शिव है। ये ब्रह्मांड के जितने देवता हैं शिवम, ये भी शिव हैं। सुंदरम, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, ये भी सुंदर है। अगर ये अग्नि सुंदर नहीं होती तो भोजन में आनंद की अनुभूति नहीं होती। बस समय समय की एक गणना है। जो सूर्य की रोशनी ठंड में तुमको अच्छी लगती है, वही सूर्य की रोशनी तुम्हें गर्मी में जलती है। गर्मी में तुम्हें बुरी लगती है, बहुत गर्मी लग रही है, वही सूर्य की रोशनी तुम ठंड में बाहर निकल के बैठते हो, थोड़ी सूरज की रोशनी आ जाए, थोड़ी ठंडक, मुझे शांति मिल जाए, मुझे अच्छा लगेगा। सूर्य की एक रोशनी तुम्हें अच्छी लग रही है और एक रोशनी तुम्हें बुरी लग रही है। जल एक तरफ अच्छा लगता है, जब कुएं में पानी नहीं होता, पानी आ जाए तो अच्छा, बोर में पानी आ जाए, नदी में पानी आ जाए, तालाब में पानी आ जाए, हमारे घर के हापसी में हेडपंप में पानी आ जाए, हमारे ट्यूबवेल में पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। टंकी में पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। नल चालू करो, पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। पर वही पानी जब बाढ़ के रूप में आ जाता है, क्रोध कर आ जाता है, तो बुरा लगता है। हवा चले, गर्मी लग रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चले तो अच्छी लगती है, पर वो आंधी के रूप में आती है तो बुरी लगती है। हवा वही है, अच्छी भी चलेगी और तुम्हें बुरी भी लगेगी, अच्छी भी लगेगी और बुरी भी लगेगी। मन है हमारा, हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा आनंद है। पर ईमानदारी से बोलो, तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो पानी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा? बोलते जाओ जल्दी से। नहीं। तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो हवा तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी? बोलो बोलो जम के। नहीं। तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो सूरज तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा क्या? नहीं। उसी तरह जब तुम शिव की शरण में बैठते हो तो संसार का कोई दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। शिव की आराधना करने वाला कमरे के अंदर सेफ है, शिव की शरण में सेफ। हम उससे दूर हो गए थे, बहुत दूर। हम शंकर को नहीं मानते थे, हम तो केवल शिवरात्रि पर एक लोटा जल चढ़ाया है, सावन के महीने में पहुंच गए, बाबा की भक्ति कर ली। कौन जानता था किसको ज्ञान? कावड़ यात्रा के महत्व को कौन जानता था? 12 महीने शिवरात्रि आती है, ये कौन के स्मरण में आता था? प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि, ये सब किसके स्मरण में आती है? शंकर जी की अशोक सुंदरी कहां पर है? शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव कहां पर हैं? किसको मालूम? आप और हमने शंकर की भक्ति को जाना, और जब आप और हमने मिलकर शिव की भक्ति को जाना तो स्वयं देवाधिदेव महादेव ने आकर आपको और हमको समझाया कि मैं, वो कहते हैं गीता में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्व में ही हूं, उसी तरह शिव कहते हैं ये पूरा संसार सागर मुझ में ही समाया। अब मन तुम्हारा है, तुम उसको मानो ना मानो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज सबसे बड़ी विडंबना जो है ना, इस पूरे संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपना घर देखते हैं, हम अपने बच्चे देखते हैं, हम अपनी पत्नी देखते हैं, हम अपना परिवार देखते हैं, पर हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है। हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई बिना दवाई के सो रहा है।
हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई बीमार है, उसको शिक्षा की जरूरत है, तो उसको हम शिक्षा नहीं दे पाते। इसका फायदा उठाती हैं दूसरी धर्म के लोग। दूसरे धर्म के लोग हॉस्पिटल बनाते हैं और धीरे से कह देते हैं आप हमारे आओ हॉस्पिटल में, हम तुमको दिखाते हैं। तुम रविवार की रविवार हमारे पास आ जाया करो, हम तुमको ले चला करेंगे, हॉस्पिटल में बिठाकर प्रेयर भी करवाएंगे और तुमको दिखाएंगे भी। ये दूसरे धर्म के लोग हमारे पड़ोस में जो बीमार पड़ा है, हमारे पड़ोस में जो दुखी है, हम उस पर स्मरण नहीं कर पाते, तो दूसरा व्यक्ति उसको स्मरण करता है और स्मरण कर कर उनको लेकर जाता है और धीरे 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 हॉस्पिटल ले गया, फिर उसको दूसरी जगह ले गया, फिर धीरे तीसरी जगह ले गया। ले जाते वो हमारे सनातन धर्म से इतना दूर ले जाता है कि फिर वो उसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लेता है, दूसरे धर्म में बदल देता है। हम नहीं देख रहे हैं ना, उसकी गलती है। आज दुनिया के लोग कह रहे हैं हमने इनको अपने सनातन धर्म में जोड़ लिया। लोग कहते हैं हमने इनको बदल दिया, अपने धर्म में लिया है, हम इनको घर वापसी लिया है। हम कहते हैं घर वापसी तो लिया है, पर ये विचार करो कि घर से गए क्यों थे। हम इनको घर वापसी लिया है, हमने इतने लोगों को घर वापसी कर लिया, हमने इतने लोगों को वापस सनातन धर्म में जोड़ दिया, हमने इतने लोगों को वापस हिंदू धर्म में जोड़ दिया। पहले विचार तो करो कि आखिर ये हमारे घर से गए क्यों थे, ये हमारे सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए क्यों थे। आज संतों को, साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, विचार करने वालों को ये विचार करना चाहिए कि आखिर ये हमारा घर छोड़कर, हमारा सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए क्यों। उसका केवल एक कारण था, क्योंकि हमने केवल अपना घर देखा था, अपना पेट देखा था, अपना परिवार देखा था और पड़ोसी को नहीं देखा। उसका दुख यह था कि ये दूसरे धर्म में चलेगा। कारण केवल एक था, इन्होंने अपना धर्म इसलिए छोड़ा, इन्होंने सनातन धर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि इनको हम अपनी व्यवस्था नहीं दे पाए थे। हम अपना पेट भरने में लगे रहे थे, हम अपने परिवार को संभालने में लगे रहे थे। पड़ोस में कौन दुखी है, किसको तकलीफ है, किसको कष्ट है, हमने एक बार जाकर नहीं पूछा। और आज कहते हैं कि हम इनको घर वापसी करा रहे हैं, आज कहते हैं कि हम इनको वापिस लेकर आ रहे हैं। हम कहते हैं प्रयास करा जाए कि हमारे पास में कोई दुखी तो नहीं है। कोई दुखी तो नहीं है, ये प्रयास करा जाए। बाद में हमारी आंखों में ये नम्रता आ जाती है कि हमने, हमारे इतने सारे लोग हमारे धर्म से चले गए। हम कहते हैं ना जाएंगे वो, आप उनका ध्यान रखिए। और मेरा निवेदन है संपूर्ण देशवासियों से, मेरी भारत मां के सभी सपूतों से, सभी गौरवान्वित करने वाले आप सभी से निवेदन है, अपनी पत्तल में गुलाब जामुन भले कम हो चलेगा, अपनी थाली में सब्जी भले कम हो चलेगा, पर झूठन खाने दूसरी जगह मत जाना। अपने सनातन धर्म को कभी मत छोड़ना। सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ना। हमारे यहाँ कितने कितने संत नामदेव जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, संत तुकाराम जी हैं, संत रामकृष्ण परमहंस जी हैं, संत चैतन्य महाप्रभु जी हैं। हमारे भारत के एक एक संत, चाहे वो नामदेव जी महाराज हो, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज हो, चाहे संत तुकाराम जी महाराज हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु जी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, ये भारत के संतों ने एक ही काम करा है कि सबको जोड़कर एक आनंद का विषय दिया, एक आनंदता प्रदान करी। हमें जोड़ना है, हमारी गलती को हमें छांटना है कि हमारे अपने अपनों से दूर क्यों हो गए, क्योंकि हम अपना उदर भरने में लगे रहे, अपने परिवार को देखने में लगे रहे, पर हम अपने पड़ोसियों को नहीं देख पाए। थोड़ा सब
हमारी बात का लोगों को बुरा बहुत लगता है और लगेगा और लगता रहे, उसमें कोई विषय वाली बात नहीं है। आदत सी पड़ गई है अब तो थोड़ा पत्थर झेलने की, उसमें कोई टेंशन विषय नहीं है। पर आप लोगों से एक निवेदन जरूर करेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो हमारा निवेदन आपसे केवल इतना सा है, पहले अपने घर में कौन दुखी है, किसको किस चीज की जरूरत है उसको देखो। फिर अपने पड़ोस में कौन दुखी है, उसको कोई भोजन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, उसको देखो। पड़ोसी ठीक है तो अपनी गली में देखो, गली में ठीक है तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में ठीक है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी के बाद अपने शहर में देखो, शहर के बाद अपने प्रदेश में देखो, प्रदेश के बाद में अपने भारत की भूमि को देखो। प्रयास ये करो कि अपने पास से शुरुआत करो कि कोई दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखी ना। प्रतिदिन एक उपास चालू करो, एक व्रत चालू करो। वो व्रत तुम्हें भूखे रहने का नहीं है। प्रतिदिन एक उपास करो कि मुझे 5 लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाना है। ये मेरा व्रत है। आज से मैं प्रत्येक 5 व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर बताऊंगा। कोई दुखी है उसके यहाँ पहुंच गए, बातचीत करी, क्या बात है, क्या टेंशन, बाबा बैठा है, शंकर जी हैं। कल एक प्रश्न में एक क्रम में एक पत्र में आया था, एक महिला से एक पड़ोस की महिला ने कह दिया, क्यों दुखी रहती है, क्यों टेंशन में रहती है, अरे क्यों चिंता करना, बाबा है ना। बस आपने अगर किसी को ये बल दे दिया ना कि वो बैठा है, वो तुझे देख रहा है, वो तेरा साथ देने के लिए तैयार है, इतना बल अगर उसके अंदर आ गया ना तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे निकल ही जाए। हम वो बल नहीं दे पा रहे, हम उसको प्रदान नहीं कर पा रहे। एक भरोसा प्रबल करिए। और मेरी बहनों से एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सो प्रतिज्ञा नंद किशोर किनाके है। मैं बल्लार शाह जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम सो प्रतिज्ञा नंद किशोर किनाके, मैं बल्लार शाह जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, शिव तत्व किसको कहते हैं? गुरुदेव, आपने शिव भक्ति को ऐसे जागृत करा कि हम शंकर को चाहने लगे और शिव के प्रति हमारा एक प्रेम बढ़ा। गुरुदेव, 2 साल से एक लोटा जल चढ़ा रही हूं। बाबा से केवल एक ही प्रार्थना थी, मेरा पति बहुत ज्यादा नशे में धुत रहते हैं, उनका नशा छुड़वा दे। जो 25 साल से नशा कर रहा हो उसका नशा छुड़वाना बहुत कठिन बात होती है। मैंने अपने पति से जिद पकड़ी, आप मेरे साथ सीहोर चलो, अपन बाबा को प्रणाम कर कर आएंगे। पति ने मना करा पहले, फिर नहीं माने तो मेरे साथ सीहोर गए। हमने सीहोर में कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा को प्रार्थना करी।
इन्होंने तो नहीं बोला कि छूटे, पर मैंने कह दिया था बाबा से, बाबा 25 साल से पीते हैं, आप कृपा करो कि इनकी मदिरा छूट जाए, और आप करुणा करेंगे तो सब हो सकता। गुरुदेव, हम बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे, प्रणाम किया, नमन किया, कथा सुनी, लोगों ने डराया तो भी हम पहुंचकर बाबा का भक्ति करे, पूजन करे, वापिस आए। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, और मेरे पति ने केवल वहां से आने के 1.5 महीने के अंदर शराब को छोड़ दिया, और आज बाबा की कृपा से हम पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और सुखी हैं। मेरे बेटे के लिए मैंने मांगा था कि मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास हो, बाबा की कृपा से उसका 90% बना। गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं, बहुत ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं मेरे पति, रिक्शा चलाते हैं, हमारे पास में इतना नहीं कि हम बहुत सारा लुटा सकें। पर मैं बाबा से कहकर आई थी, मेरे नजदीक में जब भी कथा होगी ना, मुझसे बनेगा उतने लोगों को मैं मुख झूठा कराऊंगी। आज मेरे बाबा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि वनी में कथा हुई। मैं राजा जी जायसवाल, श्रद्धा जी जायसवाल को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ये कथा करवाई और हमें सेवा का मौका दिया। 1000 लोगों को रोज प्रतिदिन नाश्ता कराने का मैंने संकल्प लिया था, और यहाँ 2000 लोगों को नाश्ता बनाकर लाते हैं और कराते हैं। मैं बाबा को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ गुरुदेव। पहले 1-1 रुपए के लिए हमको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, पर अब बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम भी छोटा सा भंडारा कर सकते हैं। ये मेरे बाबा कुबेर भंडारी ने मुझे दिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शिव कृपा। बेटी है बहन, एक बार आपके साथ ला, बेलपत्र दूंगा, आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है इन्होंने, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। शिव तत्व होता ही ऐसा। एक छोटा सा बच्चा है जो पांव से विकलांग है। ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तु। जय दुर्गा भवानी मंडल से बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय। एक पत्र है मेरे बाबा का, मैं क्या गुणगान करूं। मेरा नाम निशांत राजू चौधरी है, शिवाजी चौक, मक्कीपुरा, खवतमाल, यवतमाल, मक्कीपुरा, यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 16 साल का हूँ। कहीं बैठा है बच्चा? आजा दौड़िया, आजा आजा आजा। गुरुदेव, हम 2 भाई हैं। मेरे एक भाई के पांव से चला नहीं जाता, वो विकलांग है, और मेरे गले में गठान हो गई 2। डॉक्टर ने ये गठान अच्छी नहीं बताई। गुरुदेव, डॉक्टर का कहना है कि ये गठान तुम्हारी ठीक नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और ये गठान जांच के लिए जाएगी, और ये नॉर्मल गठान नहीं है। 3 बार मेरी जांचें हुई और तीनों बार यही कहा गया कि नॉर्मल गठान नहीं है, इसकी जांच बहुत जरूरी है, और ये गठान ऑपरेशन कर निकाली जाएगी और फिर मुंबई इसकी जांच भेजी जाएगी। पूरा घर
बड़ा दुखी हो गया है। एक भाई पाँव से तकलीफ में है, चल नहीं सकता, घर रहता, और दूसरे के गले में गठाने हो गई। ये ठीक कैसे हो? बाबा, बच्चों के दिल में आपने शिव के प्रति बहुत जगह बनाई है। हमने भी हमारे परिवार वालों से कह दिया तुम टेंशन मत लो, सियोर वाला महाराज कहता है बेलपत्री खाने से और जल चढ़ाने से सब ठीक होता है। मेरा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा भोलेनाथ पर भरोसा है। गुरुजी शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, झाड़ू लगाना चालू कर दिया। शंकर के मंदिर में बहुत बैठता, रोता, बाबा से कहता मेरी 2 गठान हो गई और वो नॉर्मल नहीं है, आप इसको ठीक करो ना बाबा। और मेरे बाबा की शुपिंडी को हाथ से गले लगा लेता था और रोता था। बाबा ने मेरी सुन ली। थोड़े ही दिन हुए, मैंने बेलपत्र और पानी पीना चालू करा और दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो मेरी दोनों गठान समाप्त हो गई थी। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं, मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं। ये फोटो है उसके भाई का जो पांव से चल नहीं सकता। मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं जो चल नहीं सकता। उसने मुझे कह कर भेजा, भैया तू जा रहा है ना तो गुरु जी से कहना तुम्हारी एक बेलपत्र मुझे जरूर देना, तो मेरा बाबा मुझे जल्दी मिलेगा, उसका दर्शन है। कहाँ हुई? 3 अब सब ठीक है? ये तेरे भैया ठीक है? श्री शिव तत्व अवघड़ी है शिव, और उसका भजन, उसका स्मरण, उसका नाम जाप, उसका कीर्तन, उसकी सेवा हमें सुख देती है। उसके चरणों की सेवा हमें सुख प्रदान करती है। क्या देगी शिव पुराण ये तो हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि आप जो कथा सुन रहे हैं, आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, भले टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, पंडाल में सुने, जो सुन रहे हो ना, जितनी आस और विश्वास लेकर आप यहाँ पहुंचे हो, 2-3 किलोमीटर दूर पैदल चलते चलते यहाँ पहुंचे हो ना, तुम्हारी ये झोली खाली नहीं रहने वाली है, इसको भर देगा मेरा बाबा, ये निश्चित है। हमारे पास में कोई ना तो तंत्र है, ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में कोई भभूति है, ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई श्रीफल है जो हम आपको दें। हमारे पास तो केवल एक शिव महापुराण की पूरी 24,000 श्लोक का एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तु। और पूरी पुराण का क्या, 6 शास्त्र निकाल लो, 18 पुराण निकाल लो, पूरे वेद निकाल लो, और पूरे वेद और शास्त्र और पुराण का निचोड़ केवल एक ही है, शंकर जी पर एक लोटा जल। पार्वती जी ने शिव का अभिषेक किया तो उनको शिव मिले, लक्ष्मी जी ने शंकर का अभिषेक करा तो वो लक्ष्मी नारायण को प्राप्त हुई, नारायण ने शिव जी का अभिषेक करा तो उनको लक्ष्मी मिली। कुबेर चोर थे और वो कुबेर चोर कुबेर को पद प्राप्त हो गया, वो शिव की कृपा थी। राम जी को अगर लंका पर विजय मिली तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थीं, एक भी औलाद नहीं थी। एक एक रानी के साथ गर्गाचार्य बाबा के कहने से पूजन करना प्रारंभ करा शंकर का। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव जी को जल चढ़ाने से। शंकर को कौन है जिसने नहीं पूछा? हम बस केवल भटक गए थे। हमें लगता था हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, वहां जाएंगे तो वहां से फायदा हो जाएगा। लोगों ने केवल तुम्हारा देखा जाए तो तुम्हारे धन का शोषण करा है
कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको अच्छा कर देंगे, हम तुम्हें सुख दे देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे, हम शांति कर देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे। लोगों ने केवल तुमसे धन खींचा और उसको पूर्ण तरह से तुम्हारे हृदय से फिर सनातन धर्म दूर होता चला गया कि ये तो सब ढोंगे, प्रपंच है, छल है। लोगों ने उसको ये मानना चालू कर, पर धीरे धीरे आप लोगों ने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, ये समझ गए आप कि राम जी ने शिव को भजाए, कृष्ण ने शिव को भजाए, जनक जी ने शिव को भजाए, दशरथ जी ने शिव को भजाए, दत्त ने शिव को भजाए, स्वामी समर्थ ने शिव को भजाए, हरि विठल ने शिव को भजाए। ये तुम्हारी समझ में आ गया तो अब जो फल तुम्हें मिलना था, तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से वो फल तुम्हें मिल रहा है। हमने तो पत्र में पढ़ा था कि उसके गले में 2 गांठ थी, वो बेटा कहता है मेरे गले में 3 गांठ थी, जो मेरे बाबा ने मेरे गले से गांठों को मिटा दिया। अब तुम समझ गए कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपकी कथा में ये इतने लाखों भक्त जाते हैं, सुबह 9 बजे की कथा और ढेर लगा हुआ है गाड़ियों का, हमारे यहाँ रोड पूरा जाम पड़ा हुआ है, लोग पूरे रात इंतजार कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं पूरी रात लोग। एक रात्रि तो लोगों का ऐसा निकलता है, कथा के समापन के 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है, हम उसको अपनी भाषा में शिवरात्रि कहते हैं। लोग कहते हैं 5 दिन की कथा में जो चौथे दिन की रात्रि होगी वो शिवरात्रि कहलाएगी, 7वें दिन की कथा में छठे दिन की जो रात्रि रहेगी वो शिवरात्रि कहलाएगी। पूरी रात लोग यहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भंडारा चलाने वाले भंडारा चलाते हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुरकुरे बांट रहा है। पूरी रात लोग बांटने का काम करते हैं और भजन करने का काम करते हैं। और दूसरे दिन फिर शिव पुराण की कथा होती है, हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। भले महीने में एक शिवरात्रि आती होगी, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तो जो हर 7 दिन में 5 दिन में जो कथा होती है, उसमें हर एक कथा में शिवरात्रि आती ही है। रात्रि का समय भजन का, कीर्तन का, सुबह का समय कथा का होता है। अब तुमने इतना भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, पंडाल में बैठकर भगवत नाम लिया और सुबह तुमने कथा सुनी। जब कथा सुनते हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप के साथ में बाबा से प्रार्थना करते हो, तो बाबा कैसे ना देगा। पूरी रात जगे हो, पूरी रात चले हो, गाड़ी चला कर आए हो, भजन करते रहे, तो क्यों नहीं देगा वो। तुम उसके लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर कथा के पंडाल में 7 दिन तक पड़े रहे, तो क्या वो कैलाश छोड़कर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तत्व है, उसको पाने का एक तरीका हमको मिल गया। अब उस तरीके को हमने जान लिया तो वो परमात्मा हमें मिल गया। मोबाइल पर चलते हो तो कभी कभी रास्ता भटक जाते हो, तो अपने मोबाइल में से गूगल सर्च करते हो और मैप निकालते हो। बोलो सही है। गूगल गाड़ी में जाने का रास्ता बता देता है। गूगल क्या बताएगा? जम के बोलो, गाड़ी से जाने का रास्ता। आजकल ड्राइवर बड़े चतुर हो गए, वो गूगल मैप लगाकर और बोल दो उनको कि हमें श्रीमान जी के जाना, वो उस पर टाइप करके लगा देते हैं और बिल्कुल उसी के दरवाजे पर पहुंचा देते। गूगल गाड़ी से जाने का रास्ता बताता है। गूगल गाड़ी से मंजिल तक पहुंचा देता है। और शिव महापुराण की कथा वो कथा है जो इंसान को इंसान बनाने का रास्ता दिखा देती है। क्योंकि आज के समय में इंसान इंसान नहीं है ना, दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यही है।
किसी ने अपने नियम नहीं बदले, बस केवल इंसान को छोड़कर। शेर कभी घास नहीं खाता, तुम्हारे बनी में शेर खाता हो तो बात दूसरी है। शेर घास खाएगा? जम के बोलो नहीं। हिरण मांस खाएगा? नहीं। जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही रहा, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी ही रहा। शेर घास नहीं खाता, घोड़ा गंदा मांस नहीं खावे, तो ये यार शास्त्र कह रहा है हमारा कि सब अपने अपने नियम में बिल्कुल पक्के हैं। केवल एक इंसान ही ऐसा पैदा हुआ है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या खा जाए। और खाने को अगर टाइम पे नहीं मिले तो ये बेचारी पत्नी का दिमाग खा जाए। तेरे को तो कोई सुध ही नहीं है, तुझे नहीं मालूम मुझे ऑफिस जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे दुकान जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे काम पे जाना है। 2 पराठे पहले से बना देना था, बैठी है मोबाइल चला रही है। अगर इसको खाने को नहीं मिले टाइम पे तो ये दिमाग भी खा सकता है। कोई भरोसा नहीं। शेर का भरोसा है कि ये घास नहीं खाएगा। अच्छा, सांप जहरीला होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के, होता है। सांप तुम्हें दिखेगा तो तुम समझ जाओगे कि इसमें विष है, ये कहीं मुझे डस ना ले। अब तुम्हें कैसे बताएं कि सांप से ज्यादा जहरीले हैं? ये कब डसेंगे? सांप तो पहचान में आ जाएगा कि डसेगा। इनको कैसे पहचानोगे कि ये, बोलूं नहीं बोलूं? नहीं बोलूं। सांप को कैसे, सांप पहचान में आ जाएगा कि हमको डसता है, तुम दूरी बना लोगे। इंसान इंसान को डसने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को खाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को चोट पहुंचाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान के व्यापार को नष्ट करने में लगा हुआ है। कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे, और फायदा उठाकर कैसे लात मारी जाए, ये इंसान जानता है। सांप देखकर समझ जाओगे कि जहरीला है तो दूरी बना लोगे, पर इंसान से कैसे दूरी बनाओगे भाई? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है गूगल गाड़ी का रास्ता दिखाता है और शिव पुराण इंसान को इंसान बनने का रास्ता दिखा देती है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। किसके भरोसे रहें? आज जरा जरा सी बच्चियों को घर में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। भले कोई काका रह रहा हो, कोई रह रहा हो, कोई रह रहा हो, उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। पहचान ही नहीं ना। हम सांप को पहचान सकते, इंसान को कैसे पहचाने? हम ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसका भरोसा, कौन का भरोसा, किसके भरोसे चल? हमें नहीं। पर आपसे निवेदन है, दुनिया के आश्रित होकर भले ना चलिए, पर मेरे परमात्मा के, मेरे शिव के आश्रित होकर चलिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप परमात्मा पर आश्रित होकर चलो। मंदिर जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। भोजनशाला में जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। आज मुझे बर्तन मांजने की सेवा करना, आज मुझे रोटी बनाने की सेवा करना, आज मुझे पंडाल में कचरा पड़ा होगा तो उसको बीन कर एक आदमी में ले जाकर डालना, आज मैं खड़ी होकर किसी को गंदगी नहीं करने दूंगी, आज मैं भोजन झूठा नहीं छूटने दूंगा। ये सेवा है,
मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में सेवा। हम सबसे कहेंगे, जो लोग 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर रुद्राक्षोत्सव में आने वाले हैं, कथा सुनने आने वाले हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, आप अपना ग्रुप बनाकर 15 लोगों का, 20 लोगों का, जो भी आ रहे हो, ग्रुप बनाकर आओ, सेवा करो। कचरा पड़ा दिख रहा है, कचरा उठाओ। आपकी ड्रेस कोड बना लो। आप जो 15 लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी ड्रेस बनाकर, अपनी समिति का एक नाम लिखकर, कोई भी समिति बनाकर वहां पहुंचो और वहां जाकर सेवा करिए। वहां जाकर कार्यालय पर लिखवाओ कि हम यहां से आए और हमारे 15 लोग आए हैं, हम सेवा करेंगे। हम नहीं बताएंगे तुमको कि तुम्हें क्या सेवा करना है। आप अपने दिल से सेवा करो कि मुझे यहाँ कचरा बीनने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ बाबा को पानी पिलाने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ भक्तों को बिठाने की सेवा मिली है। हम नहीं बोलेंगे, ना बिठले सेवा समिति बोलेगी कि आपको यह करना है। आप खुद सेवा करिए। आज मैं पार्किंग की व्यवस्था संभालूंगा, आज मैं जाने आने वाले भक्तों की व्यवस्था संभालूंगा, मैं यहां किसी को गंदगी नहीं करने दूंगा। ये सेवा तुम्हें करना। समिति नहीं बताएगी कि तुम्हें क्या करना, क्योंकि तुम समिति की और समिति तुम्हारी है। तुमको आदेश कैसे देगी? आदेश वो देगा, देवाधिदेव महादेव। आप स्वयं खड़े होकर ये जो इतनी, देखो, कथा में भक्त आते हैं तो चोट्टे भी आते हैं, और चोट्टों ने कजन कितनी कथाओं में कजन कितनी चैन और मंगलसूत्र काटे। अभी तक तो चोट्टे भी करोड़पति हो गए होते, पर आज तक भी चोट्टे चोट्टे ही हैं। वो सफल ही नहीं हुए, उनका प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, उनका प्रमोशन ही नहीं है, वो डिमोशन ही हो रहा। इतना चोरने के बाद एक चेन चली गई 80,000 की, एक मंगलसूत्र चले गया 1 लाख का, कोई अंगूठी चली गई, कोई मोबाइल चले गया। ईमानदारी से बोलो, एक कथा में ढेर सारा चोराते हैं, और इतना चुराने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ, वो डिमोशन ही हुआ, वो नीचे चोट्टे की चोट्टे ही रहे। जिसकी चली गई वो आगे बढ़ गया, पर चोर कभी सक्सेस नहीं हुआ, चोर कभी सफल नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में रोना लिखा था और वो रो रहा। आप में से ऐसी समिति बनाकर आओ कि हम पंडाल के चारों तरफ रहेंगे, देखेंगे, ध्यान रखेंगे। रात्रि को लोग सोते हैं, एक समिति ऐसी बनकर आए कि हम रात्रि को 8-8 घंटे की, 4-4 घंटे की ड्यूटी करेंगे। हम रात भर सोएंगे नहीं, हम घूमेंगे पंडाल के आसपास और लोगों को देखेंगे, मुख में सीटी रखेंगे और लोगों को जागने का स्मरण करेंगे कि किसी का सामान ना आ जाए। यह सेवा तुम लोगों को करना है। समिति के आप सदस्य, आप बोल बम का नारा है,